कसम, तुम भी किसी चांद से कम नहीं हो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मेरे इस घर का हिस्सा बनी। माला, तुम्हारी खूबसूरती ऐसी है कि जैसे चांद भी शर्मा जाए। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मैंने भगवान से एक संस्कारी और एक खूबसूरत हमसफर मांगा था और उसने तो मुझे दोनों हमसफर दे दिए। आपके दूध का ग्लास टेबल पर है। आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, सब ठीक है। बेटा जरा देखो चाय बन गई कि नहीं, जरा देखो। अरे नहीं नहीं, बैठो माला। बाबूजी, इसकी ज़रूरत नहीं है। माला जानती है कि मुझे चाय पसंद नहीं है। बाबूजी, पता नहीं माला ने आपसे ये बात कही कि नहीं, लेकिन मैं और माला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। बस आपकी इजाज़त चाहिए। अमर, मैंने पापा से कुछ दिन पहले इस बारे में बात की थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा हमें पता है माला की तुम पसंद हो। माला बिटिया हमारी लाडली है, तो ये शादी तो हमें मंजूर है, लेकिन एक हमारी शर्त है। शर्त? कैसी शर्त बाबूजी? अरे कुसुम बेटा, जरा यहाँ आओ। बेटा ये हमारी छोटी बेटी है कुसुम। बेटा मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं ये बात तुम्हारे सामने किस तरह रखूं। बाबूजी, आप जब तक नहीं बताएंगे मैं कैसे समझूंगा? मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ। आप बेझिझक होकर बताइए। दरअसल बेटा हमारे पास शादी के लिए तो पैसे नहीं है, ये तो भगवान की इच्छा थी और तुम इसे मिल गए, और तुम दहेज के भी खिलाफ हो। और ना ही आजकल इस संसार में ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं। बाबूजी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? कुसुम को कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। चिंता कैसे ना करो बेटा, हम दोनों की तबीयत बहुत खराब रहती है। पता नहीं भगवान के हमें कब बुलावा आ जाए और हमारे पास कितने दिन हैं। मैं चाहता हूँ कि भगवान के पास बुलावा आने से पहले मैं अपनी दोनों बिटिया की शादी कर दूँ, और मैं चाहता हूँ दोनों बिटिया की शादी मैं एक ही घर में करूँ। जी, आपकी बात तो सही है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, मेरा भाई है, लेकिन उस पर मैं अपना डिसीजन नहीं थोप सकता ना। मैं तुम्हारे भाई के लिए तुम्हें प्रेशर नहीं देना चाहता, मगर तुम मुझे इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हो। बाबूजी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर आप अपनी दोनों बेटियों को एक ही घर में क्यों रखना चाहते हैं? दरअसल बेटा मैं चाहता हूँ मेरी
दोनों बेटियों की शादी एक ही आदमी से हो, और मैं चाहता हूँ वो तुम्हारे साथ हो। जी आप ये क्या बात कर रहे हो? आप होश में तो हो? हम होश में हैं और यही हमारी शर्त है। अगर माला से तुम्हें शादी करनी है तो कुसुम को भी ब्याह के साथ में लेके जाना होगा। और हम सबका भी यही फैसला है। और बेटा, मेरे पास इस शादी तो क्या, हमारी दवाई के लिए भी पैसे नहीं है। हम और शादी का खर्च नहीं उठा सकते। और हमारी यही विनती है कि तुम हमारी दोनों बिटिया से शादी कर लो और इस मुसीबत से हमें मुक्त कर दो। बाबूजी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ इस वक्त। पर माला को इससे दिक्कत तो नहीं होगी? अमर, मुझे कोई परेशानी नहीं है, और ना ही कुसुम को भी। देखिए बाबूजी, मैं माला से इतना प्यार करता हूँ कि उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं दोनों से शादी करने को तैयार हूँ। कसम, तुम भी किसी चांद से कम नहीं हो। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि तुम मेरे इस घर का हिस्सा बनी। माला, तुम्हारी खूबसूरती ऐसी है कि जैसे चांद भी शर्मा जाए। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मैंने भगवान से एक संस्कारी और एक खूबसूरत हमसफर मांगा था, और उसने तो मुझे दोनों हमसफर दे दिए। आपके दूध का ग्लास टेबल पर है।
माला, माला उठो, 8 बज के मुझे ऑफिस जाना है। शादी के अगले दिन कौन ऑफिस जाता है अमर? माला, ऑफिस मेरे हिसाब से तो नहीं चलता ना। नहीं, एक तो तुमने सुबह 4 बजे तक जगाया और अब तुमने सुबह सुबह ऑफिस भी जाना है। मुझे थोड़ी देर और सोने दो। माला प्लीज उठो ना, मेरा ब्रेकफास्ट कौन पैक करेगा? आज बाहर से खा लेना ना, अपने दोस्तों को भी खा पार्टी देते ना इस बहाने। मुझे सोने दो, तुम जाओ। माला, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, आप जल्दी से उठ जाइए, फ्रेश हो जाइए और नाश्ता कर लीजिए। थैंक यू कुसुम, मैं अभी रेडी होता हूँ। देखा, अपनी छोटी बहन से ना कुछ सीखो। दीदी आप भी फ्रेश हो जाइए, आपका भी नाश्ता लगा दिया है। कुसुम, तुम घर में तो कभी ऐसे खाना नहीं बनाती थी, अचानक से क्या हो गया? कोई बात नहीं ना दीदी, वो मेरी जल्दी नींद खुल गई थी तो मैंने बना दिया, और मैं आपकी नींद भी नहीं ख़राब करना चाहती थी। अब देखो ना, तुम्हारे वजह से मुझे ऐसे ताना मार के चले गए। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। कुछ भी नहीं सोच रहे होंगे दीदी, आप ही ज़्यादा सोच रही हैं, और वैसे भी अमर जी पे आपका ज़्यादा हक है, मैं तो सिर्फ जिम्मेदारी हूँ। अच्छा ठीक है, अब मुझे इतना इमोशनल मत कर, मैं फ्रेश होके आती हूँ। हाँ हाँ, मैं बस पहुंच रहा हूँ। यस यस, आई विल बी देयर। या अच्छा, लिसन, आई कॉल यू लेटर। या बाय। गॉड, माला देखो ना, शर्ट का बटन टूट गया है, प्लीज लगा दो ना। माला यार, पहले मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, क्या करूँ? वो देखो ना, शर्ट का बटन टूट गया। माला को कब से बुला रहा हूँ, लेकिन शायद वो अभी तक नहा रही है। क्या करूँ? एक मिनट, लाइए मैं लगा देती हूँ। लीजिए, हो गया। हो गया? थैंक यू सो मच कुसुम, तुम ना होती ना मैं बहुत लेट हो जाता। थैंक यू सो मच। ये क्या हो रहा है? वो दीदी इनके शर्ट का बटन टूट गया था, वही लगा रही थी। तो इतनी सारी शर्ट पड़ी थी आपकी अलमीरा में, कोई भी पहन लेते हैं, आप हमेशा ऐसे लेट हो जाते हैं। यार शर्ट तो है, लेकिन ब्लैक नहीं है ना। वो क्या है ना कि आज एम्प्लॉय का फेयरवेल पार्टी है, तो इसलिए ब्लैक थीम है। और मैं तो कब से तुम्हें बुला रहा था, तुम आई नहीं, और कुसुम तो बस हेल्प कर रही थी। अच्छा ठीक है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, शर्ट अच्छी लग रही है आप पे। आप जाइए, लेट हो जाएंगे। ओ हाँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। हाँ। बाय कुसुम। कुसुम, हाँ दीदी, मैं क्या सोच रही थी कि तुम मेरे कमरे से अपना सामान निकाल लो, क्योंकि क्या है, मेरे रूम में ना जगह नहीं है सामान रखने की, और तुम्हारा सामान बहुत ज़्यादा है। ये वाला जो रूम है ना दूसरा, ये खाली है, और हमें क्या है ना सामान रखने में परेशानी आ रही है। अमर का भी सामान बाहर पड़ा है, और क्या है ना मैं शॉपिंग पे जाने वाली हूँ, तो मेरे और भी कपड़े आएंगे, तो मैं कहाँ रखूँगी? तुम सुन रही हो कुसुम? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ दीदी, ठीक है। ठीक है। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
किस तरह तुम अमर के करीब आती हो। अब शुरू होगा खेल। हरीश, चाहे रात के 12 बज जाए लेकिन तुम प्रेजेंटेशन खत्म करके ही घर जाओगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। समझने की कोशिश करो, कर क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग है। नो नो नो, नो एक्सक्यूजेस। तुम सबसे पहले प्रेजेंटेशन खत्म करो और मुझे मेल करो। डू यू गेट दैट? या बेटर। अमर जी, पानी। थैंक्स कुसुम। क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बस वही ऑफिस का काम, घर पे भी चैन नहीं है। मेरा तो सर फटा जा रहा है। अब कुसुम, वो मेडिकल बॉक्स से दवाई लाओ ना। वो शायद सर दर्द की दवाई तो नहीं है, पर मेरे पास बाम रखी है, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ठीक है, मैं माला को बोल दूंगा, वो बाम लगा देगी। वो दीदी तो मार्केट गई हैं सामान लेने के लिए, आप बोले तो मैं लगा दूं। आराम मिला? बहुत सुकून मिल रहा है। काश मैं ऐसे ही रोज आपका ख्याल रख पाती। अच्छा कुसुम, एक बात बताओ, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? खुश तो मैं बहुत हूँ, लेकिन मलाल सिर्फ इस बात का है कि आप मेरे होकर भी पूरी तरीके से मेरे नहीं हैं। मैं आपको अपना मानती हूँ और आपसे प्यार भी बहुत करती हूँ, पर पता नहीं आपके दिल में मेरे लिए जगह है या नहीं। कुसुम, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए उतनी जगह है जितनी तुम्हारे दिल में मेरे लिए। सच कहूं तो पहले दिन से ही तुमने मुझे अपना दीवाना बना दिया था। बस मजबूरी थी कि ये सब मैं तुम्हें पहले बता नहीं पाया, लेकिन आज छुपा भी नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ।
उठा रहे हैं इतना, फिर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। घर पे? अमर कहाँ पे है फिर? अरे दीदी, आप आ गई? हाँ वो अमर है घर पे? वो घर पे ही है, वो मेरे बेडरूम में सो रहे हैं। अब मेरा मतलब है आराम कर। क्या? दीदी, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मैं उनको उनके सर पे मालिश करने के लिए अपने बेडरूम में लेकर चली गई। मालिश मैंने कर दी है, जैसे ही सोकर उठेंगे ना मैं आपके पास भेजती हूँ। ठीक है। देखते हैं कि तुम किस तरह अमर के करीब आते हो। अब शुरू होगा खेल। वाह, क्या पराठे हैं। माला, क्या पराठे बनाया, एक और देना। ला रही हो। जल्दी लाना, मुझे लेट भी हो रहा है। हाँ तो भाई इस बात पे एक और खाओ ना। क्या बात। ये लीजिए। माँ के जाने के बाद ऐसे पराठे नहीं खाए मैंने। बाय द वे, अचार देना। अचार? अरे बिल्कुल यहीं पे रखा है अचार। अरे लो, कुसुम भी आ गई। आओ। अरे कुसुम, आओ, अपनी दीदी के हाथों का पराठा खा के देखो, बहुत बढ़िया बनाए हैं। हाँ, मुझे पता है दीदी बहुत अच्छे पराठे बनाती है। वो तो है, आफ्टर ऑल बीवी किसकी है? पति साहिबा मान गया आपको। आओ कुसुम, तुम भी खाओ पराठे। हाँ। सागर? हाँ सागर, कैसे हो? भैया मैं अच्छा हूँ और दिल्ली में ही हूँ। मुझे मालूम पड़ा कि आपकी शादी हो गई है और हमें बुलाया भी नहीं। वो सागर, क्या बताऊँ, सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि किसी को शादी में बुलाने का वक्त ही नहीं मिला। तो ठीक है, कोई बात नहीं। उस वक्त तो भाभी को मिल नहीं पाया, पर अब घर आकर भाभी से मिल लेता हूँ। एक मिनट, कब आ रहे हो तुम? मैं आज शाम को ही पहुंच जाऊंगा। आज शाम को? अच्छा, ठीक है, तो तुम आ जाओ, फिर मैं अपना काम खत्म करके फिर तुम्हें शाम को मिलता हूँ। ठीक है भैया। ओके। ओके, बाय। क्या हो गया? मेरे भाई सागर का फोन था, वो अपनी भाभी से मिलना चाहता है, यानी तुम दोनों से। अब मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि कहीं उसे हम तीनों के बारे में मालूम ना पड़ जाए। आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक प्लान है। प्लान? अरे सागर, कैसा है? मैं बढ़िया हूँ भैया। काफी दिनों बाद। क्या भैया, शादी में नहीं बुलाया? इतनी नाराजगी हमसे? अरे ऐसी बात नहीं है यार, नाराजगी छोड़, तेरी भाभी से मिल।
ये है माला। नमस्ते भाभी, कैसे हो आप? नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमर ने जैसा बताया था ना, बिल्कुल वैसे ही हो सागर। और एक बात बताऊं भाभी, भैया ने आपके बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? अरे नहीं बताया तो था यार। चलो अंदर चलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, आइए। कुसुम पानी लेकर आओ। पर भाभी ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन है कुसुम। वो क्या ना कि मेरी शादी हो गई थी तो कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ गई। बड़ी याद आ रही थी इसे। कुसुम पानी लेकर आओ। चलो कुछ दिनों के लिए मैं लखनऊ आया तो थोड़ा घूम भी लूंगा। अरे बिल्कुल घूम लेना, आराम से घूम लेना, बहुत टाइम है। कपड़े तो चेंज कर लो, आराम करो। अमर इन्हें कपड़ा दिखाइए ना। हाँ सागर तू बैग ले ले, दूसरे कमरा देखा। चल। क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? सागर ने बोला है ना कि वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आया है, घूम फिर के चला जाएगा अपने घर। माला तुम समझ नहीं रही हो। मैंने तुम दोनों बहनों से शादी की है। अगर ये बात मेरे रिलेटिव्स को पता चल जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे पता लगेगी? रही बात कुसुम की, तो कुसुम अपना मुंह खोलेगी नहीं। और सागर को तो हम मालूम ही नहीं पड़ने देंगे ना। अमर बस गायब करो, चलो अब ओवर रिएक्ट करना बंद करो, घर चलो। प्लीज माला, मुझे नहीं जाना। मैंने बोला ना, सब कुछ मेरे हाथ पे छोड़ दो, मेरे पास प्लान है। तो इस वक्त स्ट्रेस नहीं लेने का। तो फिर? मुझे बाहों में लेने का। अच्छा, और फिर? मुझे प्यार करने का। और अगर नहीं करूँ तो? नहीं करोगे? अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कुसुम को घूर रहे हो? नहीं भाभी, मैं तो बस किचन को देख रहा था। किचन को देख रहे हो? सागर मुझसे मत शर्माओ, मैं सब समझती हूँ। तुम कुसुम को पसंद करते हो? नहीं भाभी, मैं मतलब थोड़ा नहीं मतलब हाँ, मतलब कि हाँ। हाँ वैसे एक बात बताऊँ, कुसुम सिंगल है तो तुम मुझसे अपनी दिल की बात बता सकते हो। कोशिश करो, क्या पता बात बन जाए। लेकिन हाँ, शर्माती बहुत है। भाभी मुझे थोड़ा डर लग रहा है। देखो, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मुझे पता है
तो अच्छा है ना अगर तुम कुसुम का हाथ थाम लोगे। कोशिश करो, जेन्युइनली जेन्युइन ट्राई करो, ट्राई योर लक। अब जाइए आप यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मैं तो आपके लिए कुछ हूँ ही नहीं। जो कुछ भी है वो तो दीदी ही है। नहीं कुसुम, ऐसी बात नहीं है। मैं बस मजबूर था। मैं सागर को सच्चाई नहीं बता सकता कि तुम भी मेरी बीवी हो। अगर आपको इतनी शर्म आती है सबके सामने मुझे अपना मानने में, तो फिर क्यों आए हो अभी मेरे पास? जाओ ना उसी के पास जो दुनिया की नज़रों में आपकी धर्मपत्नी है। कुसुम प्लीज समझने की कोशिश करो। वो हालात ही कुछ ऐसे थे, और वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है। एक बार सागर अपने घर चला जाएगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। प्लीज ट्रस्ट मी। भैया कुसुम के रूम में क्या कर रहे थे? चेक करना पड़ेगा। अरे आप फिर से आ गए, जाइए वरना दीदी जाग जाएंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर निकलो वरना मैं सबको बुला लूंगी अभी। सबको क्यों बुलाना है जब काम हम दोनों का है सिर्फ? देखो बकवास बंद करो अपनी और निकलो यहाँ से बाहर। धीरे बोलो, सब सुन लेंगे। अरे जाओ यहाँ से। ऐसे नहीं मानोगे ना तुम। रुको, दोबारा ऐसी गंदी हरकत करने की सोचना भी मत। अरे क्या कर रहे हो? दीदी मेरे साथ। तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी। दीदी दीदी मैंने कुछ नहीं किया। दीदी हटो यहाँ से। सारी गलती ना मेरी है। मुझे पापा की बात ही नहीं माननी चाहिए थी। नहीं पता था कि कुसुम का ये रूप देखने को मिलेगा। पूरे खानदान की नाक कटवा के रखती उसने। माला प्लीज छोड़ो ये सब, फिजूल की टेंशन मत लो। अब चलो सुबह बात करते हैं, सो जाते हैं अभी। सो जाओ? क्या सोने की पड़ी है? मैंने बोला ना कि वो इस घर में नहीं रहेगी तो मतलब नहीं रहेगी। क्यों? आप नहीं चाहते कि वो आपके भाई के साथ क्या कर रही है? आप सब कुछ जानते हुए अनजान क्यों बन रहे हो? मैं सब जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि सुबह बात करते हैं। और हाँ, मैं सागर से भी बात कर लूँगा। ठीक है, सो जाओ। सोने की पड़ी है ना, सो जाओ। मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं है। वो इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी, बस बात खत्म। मैं उसे अभी इस घर से बाहर निकालूंगी। देखो माला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, और ना ही कुसुम। वो यहीं इसी घर में रहेगी हमारे साथ, समझी तुम? जैसे तुम मेरी पत्नी हो ना, उसी तरह कुसुम भी मेरी पत्नी है। दीदी अमर जी उठिए ना। तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? वो दीदी कहाँ पर है? यहाँ तो नहीं है, शायद बाजार गई होगी या किचन में होगी। अमर जी वो ना
कल जो कुछ भी हुआ ना वो मैं नहीं करना चाहती थी। वो तो सागर ही ज़बरदस्ती मेरे बेडरूम में घुस गया था और मेरे साथ छेड़खानी करने लगा। देखो कुसुम, कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा ना सोचो मत। तुम ना जाओ यहाँ से अभी, ठीक है? आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हारा यहाँ होना अच्छा नहीं है, बिकॉज अगर माला यहाँ आ गई तो फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो हम बाद में बात करें? हाँ, मैं चलती हूँ। कुसुम, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जा ही रही थी। और प्लीज दरवाजा बंद कर दो। अभी सागर, नहीं ऐसा नहीं होगा। मेरी दीदी को तो छोड़ के नहीं जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ है लाश? सर वो किचन में। कैसे हुआ ये सब? मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर साहब। तो फोन किसने किया था मुझे? मैंने किया था क्योंकि मुझे शक है कि इसने मेरी बहन को जान से मार दिया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती तुम? प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? इंस्पेक्टर साहब, आज सुबह मैं इनके बेडरूम में गई थी। वहाँ फर्नीचर पे मुझे थोड़े ब्लड के छींटे दिखाई थी और इनके शरीर पे तो कोई निशानी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि वो ब्लड मेरी दीदी का ही था। जरूर इन दोनों के बीच कल रात को कुछ हुआ है। ये कौन सी कहानियां सुना रही हो तुम? और तुम्हें क्या लगता है कि इंस्पेक्टर साहब तुम्हारी इस बातों पे विश्वास करेंगे? भैया आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे बोलेंगे कैसे? पुलिस जो खड़ी है सर पे। देखो तुम सच सच बता दो, क्या किया है तुमने मेरी दीदी के साथ? सच क्या है आप बताइए। इंस्पेक्टर, कुसुम सही कह रही है। वो दरअसल पिछली रात मेरा माला के साथ झगड़ा हुआ था। जैसे तुम मेरी पत्नी हो ना, उसी तरह कुसुम भी मेरी पत्नी है। अच्छा, एक बात बताओ, इतनी हमदर्दी क्यों जाग रही है उसके लिए? क्या संबंध है तुम्हारा उसके साथ? हाँ, तुम्हारा संबंध है उसके साथ, तभी तो इतनी हमदर्दी जाग रही है तुम्हारी। बेटा ड्रामा करना बंद करो, समझी? मैं सब जानता हूँ। तुमने सागर को कुसुम के पीछे लगाया ना, ताकि कुसुम का ध्यान मुझसे हट जाए, है ना? और ये सब मैं कैसे जानता हूँ? सरप्राइज हो गई ना, क्योंकि मैंने कल तुम्हारी और सागर की बातें सुन ली थी। तो अब ये जो सब तुम नाटक कर रही हो ना, ये सब करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि वो इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी। क्यों? क्या लगता है कि मैं नहीं जानती? मैं नहीं जानती कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है तुम दोनों का? तुम दोनों का अफेयर है। कुसुम ने मुझसे वादा किया था कि वो हम दोनों के बीच में नहीं आएगी, तो कि वो आई, उसे अपना वादा तोड़ा। उसे भुगतना होगा, उसे एक घर छोड़ के जाना होगा। मैं उसे इस घर में एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगी। बात खत्म। और तुम मुझे नहीं रोकने वाले। कहाँ जा रही हो तुम? कहीं नहीं जाओगी। हाथ छोड़ो।
नहीं छोड़ूंगा। अमर मेरा हाथ छोड़ो। नहीं। क्या गलत होगा? मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी अमर। अच्छा तुम मुझ पे हाथ उठाओ। हाँ हाँ। तो उठाओ ना। माला 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 साहब, मैं तो बस कुसुम और माला के पिता के दिए हुए वादे को निभा रहा था। माला से शादी करते वक्त उनके घर वालों ने एक शर्त रखी थी कि अगर मुझे माला से शादी करनी है तो मुझे कुसुम को भी ब्याह कर घर ले जाना होगा। कुसुम भी मेरी पत्नी है। भैया ये क्या कह रहे हो आप? हाँ सागर, मैं सच कह रहा हूँ। माला कुसुम को घर से बाहर निकालना चाहती थी। मैं तो बस उसे रोकना चाहता था और बस इसी बात पे हमारा झगड़ा हो गया। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने माला को नहीं मारा। हाँ, उसकी बॉडी को मैंने बेडरूम से किचन तक ले गया था ताकि सबको ये लगे कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, जो कुछ भी हुआ ना वो सब हादसा था। मैं कातिल नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अब ये तो अदालत ही तय करेगी कि आप कातिल है या नहीं। फिलहाल आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ले चलो इसे। प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब। भैया